ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट के वार्ड नंबर 3 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास बट वृक्ष के प्रोटेक्शन वॉल का आज निर्माण कार्य शुरू होना था, जिसके लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। पिछले कल बट वृक्ष के इर्द गिर्द जेसीबी से खुदाई भी करवाई गई थी। इसकी शिकायत राजन मनकोटिया ने वन विभाग के रेंज अधिकारी जवाली को की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर आज निर्माण कार्य शुरू होना था और मजदूर काम पर लगे हुए थे। उसी समय शिकायतकर्ता राजन मनकोटिया व पूर्व प्रधान परमजीत मनकोटिया भी कार्यस्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर मौजूद बैठे पूर्व प्रधान जीवन कुमार धीमान को कहा कि काम बंद करवा दो। जीवन कुमार ने कहा, मैं काम नहीं करवा रहा हूं, लेकिन यहां पर बैठा हुआ हूं। हमने शिकायत की है, वन विभाग को की है। यह कार्य सचिन गुलेरिया की देखरेख में हो रहा है। जब राजन मनकोटिया ने कहा इस काम की एनओसी दिखा दो, तो लेकिन वो एनओसी नहीं दिखा पाए। इसी बात को आपस में नोकझोंक शुरू हो गई। काफी देर तक नोकझोंक करने के बाद मामला शांत हो गया। राजन मनकोटिया ने कहा कि जब तक वन विभाग से एनओसी नहीं मिलती काम ना लगाएं। दोनों पक्षों का मामला पुलिस थाना जवाली में पहुंच गया। इस बारे में जब वार्ड नंबर 3 की सदस्य वीना देवी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस काम को मैं नहीं करवा रही हूँ। जब इस बारे में वन रक्षक पंकज डडवाल से फोन द्वारा जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस मामले को लेकर पंचायत प्रधान पूनम धीमान से जानना चाहा तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। सचिव ने भी फोन नहीं उठाया। मैं विकी मनकोटिया सिद्धपुर घाट का निवासी हूँ। मेरे दादा कर्नल राय सिंह 30 साल सरपंच थे। मेरे पापा सहदेव सिंह मनकोटिया जी 20 साल सरपंच थे। पिछले टर्म में मेरी वाइफ सरपंच थी और आज नए प्रधान आ गए हैं। अब ये देखिए क्या धांधली चल रही है। हमने फॉरेस्ट को कंप्लेन की है। ये 500 साल पुरानी बरगद है जो हमारी विरासत है हमारे गांव की, और हमने कंप्लेन की है कि पंचायत यहाँ पर ट्याड़ा बनाना चाह रही है। इन्होंने सारी जड़ें उखाड़ दी हैं। आप बताओ मेरे को, इनकी जो जड़ें हैं ये नीचे लगनी चाहिए या उखाड़ दी जानी चाहिए? कितना कंजर्वेशन होगा इसका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, डी साहब को कंप्लेन कर दी है हमने, जो यहाँ के आरओ साहब है उनको भी कंप्लेन की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी हिम्मत देख लो पंचायत की। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं वो बोल रहे हैं हमारा कौन क्या कर लेगा, हम तो एमएलए साहब के बंदे हैं। एमएलए साहब क्या गलत काम करने के लिए बोलेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, वो पढ़े लिखे हैं, वो इतनी बार से एमएलए मंत्री रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम के लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं 2-4 वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद बात है कि इतनी वर्षों पुरानी जो बरगद का पेड़ है उसको कंजर्व करने की बजाय उसके आप जाली लगवा दो, आप बेंचेस लगवाओ 10। आपको अगर उसकी वो प्रोटेक्ट करनी है, हमारे नीचे आएंगी तो और बड़ी होंगी, लेकिन नीचे ट्याड़ा बना के जिस भी पेड़ के पास आप ट्याड़ा बनाते हैं वो पेड़ कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। हम यही बात बोल रहे हैं इनको, लेकिन अब यहाँ पॉलिटिक्स पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है यहाँ पे। मैं पूरी पढ़ाई मैंने शिमला में की है, बॉम्बे में रहा हूँ। मैं तो मुझे अजीब सा लगता है कि इस गाँव में आके मैं रह रहा हूँ और यहाँ के लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुन के ऐसा लगता है पता नहीं हम कोई 200 साल पीछे चले गए हैं पुराने जमाने में। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर यही रवैया रहेगा तो सीएम सुक्खू साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। आपके डीएफओ क्या कर रहे हैं नीचे, क्या कर रहे हैं कंजर्वेटर? अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में थोड़े दिनों बाद जंगल बचेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम परमजीत मनकोटिया है और ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट की मैं एक्स प्रधान हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने रिटन कंप्लेन की इस बरगद के पेड़ के नीचे ट्याला बन रहा है VKVNY से। तो मैंने डीएफओ सर को और आरओ सर को रिटन कंप्लेन भी दी है कि इस पेड़ की सुरक्षा की जाए, इसकी जो जड़ें हैं वो काटी ना जाएं। जैसे उन्होंने कल जेसीबी चला के ये खुदवाई करवा दी है, रोकने के बावजूद भी आज पंचायत काम करवा रही है। आपके सामने ही है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सीएम साहब के पास भी आपके ज़रिए कि इस तरह से पेड़ों को ना ख़त्म होने दिया जाए, ताकि पेड़ हम और लगाएं और बचाएं, ताकि हरा भरा हिमाचल इसी तरह से रहे। यही मेरी रिक्वेस्ट है। एनओसी के बारे में क्या नाम करी? मेरा नाम सचिन गुलेरिया है और मैं गांव सिद्धपुर घाट से हूँ। आपके सामने ये बड़ा है, इसके लिए हम प्रोटेक्शन वॉल लगा रहे थे और जहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी उनकी सहमति बनी है। हमारे पास 350 लगभग वो उन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई है। लेकिन जहाँ की एक्स प्रधान जो परमजीत मनकोटिया है और जो विक्की मनकोटिया है वो आए जहाँ पर, उन्होंने बोला भी ये काम बंद कर दो। हमने पूछा भी क्यों करे बंद, इसमें हानि क्या है? हमारी एक बट वृक्ष है, इसे हम ब्रह्म जी पूछते हैं।
और हम इसमें देखो प्रोटेक्शन वाल लगा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने गाली गलौज की ना, मेरे को माता की गाली दी, और आप देख सकते हैं इन्होंने हाथापाई की, और ये मेरे सामने आपके ये है, और इन्होंने गला पकड़ा है, यहाँ नाखून लगे हैं। मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि चंद्र कुमार जी क्या वो हैं अपना डीसी लगे हैं या जो बड़का ट्याला लगा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब इनके नेता संजय गुलेरिया हैं, क्या इनको ये शीशा दी है कि आप पंचायत के कामों को रोके? आप जो सीधा गले में पकड़ रहे हैं, मेरे को जो मुंह में लगा दी इन्होंने, और उसके बाद ये चुपचाप पुलिस थाने में चले गए। मैं जहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, हमारे जंगस्ट जो हमारे यूथ के आ रहे हैं लड़के, वो सारे इन कामों की तरफ आ रहे हैं, नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम अपनी जो हमारे बुजुर्गों के लगाई हुई बट वृक्ष उनको प्रोटेक्शन कर रहे थे, और इन हाथापाई की मैं ये सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। आज इन्होंने मेरे गला पकड़ा है, इन्होंने मेरे पर चोट की, इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो फिर हम जहाँ डी साहब के पास जाएंगे, अंततः हम सीएम को हार लगाएंगे कि इनको जितनी जल्दी हो इनको अरेस्ट किया जाए और पूछा जाए कि आप हाथ कैसे लगा सकते हो किस पर। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास वीडियो है, इनके बेटे आ गए, वो भी तानाशाही कर रहे हैं, उनकी वीडियो मेरे पास है। वो दोनों लड़के हैं, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं। यहाँ देखो मेरी ये यहाँ जितनी जनता आई है, इस बट वृक्ष के प्रति आए हैं, ये इनके रोकने पर नहीं रुकेगी ये प्रोटेक्शन पाल। आज हम काम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। धन्यवाद मैं चाहता हूँ सीएम से और डीसी साहब से भी इन पर सख्त एक्शन लिया जाए, इसके प्रति सख्त धन्यवाद। बाकी आप सब कार्रवाई करना इन पर सख्त से सख्त। मैं अपने भाइयों से भी ये अपील करता हूँ, मेरे पक्ष में आप अपना साथ दें। अमर सिंह जिलो निवासी ये विक्की और परमजीत कौर आए दिन कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसमें हर जगह पंगा डाल रहे हैं। आज जहाँ के ना सिद्धपुर घाट में एक बट का वृक्ष है, वहाँ के ना एक ट्याला बन रहा है, उसमें देखो कि ना इस लड़के को, जो लड़का जहाँ जिम्मेवारी थी जिसकी, उसको इन्होंने इतना मारा है और पब्लिक के सामने। और कहना मेरी बात सुनो, करते हैं बड़ी राजनीति, और इनके इतने घटिया काम है ना, जिनकी कहना इनकी सोच इतनी माड़ी है कि किसी को देख के राजी नहीं है। और सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इनको अंदर बैठाया जाए। जो अपनी हैसियत दिखाते हैं, इनकी हैसियत है भी क्या। तो चलो मैं धन्यवाद करता हूँ इन लफ्ज़ों से, शुक्रिया। ये सरकारी काम लगा हुआ है यहाँ पे, और ये लोगों का एक कारण है अक्ष प्रधान, उप प्रधान इलेक्शन लड़े थे, एक बार हार गई और वहाँ पे लोगों ने इसके जवान जब्त कराई है। आए दिन ये गांव में कोई भी अच्छा काम होता है जो पंगा डालती है। इसके घर वाले की औकात भी क्या है, वो किस हैसियत से बोलता है यहाँ पे आके, ठीक है जी। तो जब सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों को जरा सर सही करिए। हम तो जा रहे हैं खाने, वहाँ कंप्लेन करते हैं इनके, बाकी सरकार खुद देखे जो करना। आज यहाँ पर एक बट वृक्ष के ट्याले का काम चालू हुआ है। विक्की मनकोटिया और उसकी घरवाली परमजीत कौर यहाँ मौके पर आए, उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, लेबर को डराया धमकाया, और सचिन गुलेरिया जो जहाँ पर काम करवा रहा है उसका उन्होंने मारपीट की। पहले विक्की की घरवाली जो है परमजीत कौर, उसने सचिन गुलेरिया पे हाथ उठाया, उसको मारा। उसके बाद विक्की मनकोटिया पड़ गया, उसने सचिन कौर को बहुत जोर से मारा पीटा और वो दोनों भाग गए यहाँ से।